Good morning to everyone. Now see the question number 9. Okay. Now see the question. Exercise 8.1 है. In a parallelogram, सबसे पहले parallelogram होता क्या है? Okay. Parallelogram क्या होती है? जिसकी opposite sides जो होती है वो equal होती है और parallel होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? Parallelogram बोलते हैं. Okay. Then ABCD एक पैरेललोग्राम दिया, that is ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है. सबसे पहले अगर उसकी प्रॉपर्टीज पता होंगी तभी आप इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. देन बोला है 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन अ डायगोनल BD. ओके, 2 पॉइंट्स लिए है. कौन सा? द पॉइंट्स आर P एंड Q. ओके, ये जो डायगोनल है इस पे 2 पॉइंट्स लिए है P और Q, और बोला है कि डायगोनल BD सच दैट DP इज इक्वल टू BQ, और जिससे ये जो DP है और ये जो BQ है ये दोनों क्या है? इक्वल है. ओके, सो शो दैट. अब यहाँ पे देयर आर 5 पार्ट्स. ये 5 पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं. अब देखिए कैसे प्रूव करने हैं. सबसे पहले ऑब्वियसली ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम यहाँ पे प्रूव करते हैं, ठीक है, ये ज्योमेट्री है आपकी, इसमें पूरा ध्यान से समझना है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए. सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है? ओके, अब देखो सबसे पहले मुझे ये पार्ट प्रूव करना है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन टू प्रूफ, तो आपको लिखना ही है. तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ एक बार. सबसे पहले हम लिखेंगे जिस ट्रायंगल को मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो ऑब्वियसली वही ट्रायंगल्स लेंगे. तो ये ट्रायंगल लेते हैं. मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल दैट इज APD and the triangle CQB. ओके, जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो ही 2 ट्रायंगल्स लेंगे. एक और बात है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, और उसके बाद उसको बताते हैं क्यों कॉन्ग्रुएंट है. यहाँ पे नहीं लिखना है, वो कहाँ पे लिखना है? लास्ट में, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. सो APD एंड CQB, अगर मैं दैट इज APD और CQB की बात करती हूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है इन दोनों ट्रायंगल में. सी APD एंड CQB. अब ये तो गिवन दिया आपको DP और BQ इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए DP इज इक्वल्स टू DP, ओके, इज इक्वल्स टू BQ. ये क्या है? आपका गिवन है, स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन में दिया है. ओके, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, मुझे तो कोई 3 चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी उसके लिए. अब देखिए यहाँ पे अगर 2 ये पैरेललोग्राम है, दैट इज ABCD का पैरेललोग्राम है, तो ऑब्वियसली अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं. दिस इज द शेप ऑफ Z. अल्टरनेट एंगल है, ये 2 पैरेलल लाइंस है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. तो मैं अगर इसको 1 नाम दे देती हूँ तो ये Z शेप है, तो ये इसका नाम 2 दे देती हूँ, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ओके, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब बनेंगे? जब लाइन पैरेलल होती है. अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं बनेंगे. ओके, सो थर्ड, अब ये ट्रायंगल था ना, ये और ये ट्रायंगल था. अब AD और BC दोनों इक्वल हैं क्योंकि तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू BC. सी, दैट इज AD इज इक्वल्स टू BC. तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक साइड है, एक एंगल एक साइड है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. सो यू कैन राइट ट्रायंगल APD is congruent to triangle CQB by side angle side rule. Side angle side rule से जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया. ओके, ये ध्यान रखना आपको. अब फिर क्या पूछा है कि आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है कि अगर आप ओवरलैप करो ट्रायंगल्स को तो इसका मतलब है उसके ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स वो सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. ये बोला है कि AP और CQ इक्वल है. आप ये बताइए AP और CQ, सो ये दोनों इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जब उसको ओवरलैप करेंगे तो ये साइड और ये साइड ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगी. ये मैंने आपको बताया बाय CPCT, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. सो इन अ सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर दिया. सेकंड में क्या लिखेंगे? व्हेन द ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, तो आपका ये जो AP किसके इक्वल होगा? CQ के बाय CPCT, दैट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट वन. अब ये थर्ड में क्या बोला है? आपको ये बताना है कि ट्रायंगल लाइक AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD. ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल दैट इज AQB एंड द ट्रायंगल CPD. ट्रायंगल CPD, देखो कौन सा ट्रायंगल है? AQB
AQB and CPD, that is AQB ये वाला ट्रायंगल, and CPD, that is AQB and CPD, that is CPD। अब ये दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है। ओके, फिर से आप ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल AQB और CPD, इसमें भी BQ और PD दोनों इक्वल आएंगे। ये देखो APD, ये वाला दैट इज AQB, ये आ गया इसमें, और यहाँ पे कौन आया, DPC या CPD। ओके, तो BQ और PD तो दोनों इक्वल आ रहे हैं बिकॉज ये तो गिवन है। तो यहाँ पे लिखोगे आप BQ इज इक्वल्स टू दैट इज PD। ओके, यहाँ पे आप लिख दीजिए BQ और PD दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये क्या है, आपका गिवन है। ओके, सो यू कैन राइट गिवन। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है गिवन क्या दिया होता है सब पे। तो आपने ये लिख दिया। फिर ऑब्वियसली पैरेललोग्राम है तो ऑल्टरनेट एंगल्स बनाएंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल होती है। ये और ये अगर लाइन पैरेलल है तो सी दिस इज द शेप ऑफ अ जेड। यहाँ पे जेड शेप बन रहा है, यहाँ से देखिए ये जेड शेप बन रहा है। तो ये वाला एंगल सपोज दैट दिस इज द नेम ऑफ द एंगल इज 3 and this is the angle number 4. So angle 3 is equals to angle 4. That is the alternate interior angle. So you can write angle 3 is equals to angle 4. So you have to write the reason also. Okay. So alternate interior angles. आपने यहाँ पे alternate interior angles बता दिया। Okay. अब देखते हैं तीसरी चीज। आपने तो दो ही बताया यहाँ पे, BQ और PD इक्वल है। So आपने बताया कि BQ और PD इक्वल है। अब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, तो आप ये भी लिख सकते हो कि AB is equals to that is CD। ओके, AB is equals to CD। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये ऑपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ यू कैन राइट हियर। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। देयरफॉर द ट्रायंगल दैट इज AQB is congruent to triangle CPD by side angle, that is side rule। ओके, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CP अब ये बोला AQ इज इक्वल टू CP। सो AQ और ये किसकी इक्वल होगा, CP। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। तो आप यहाँ पे इसका जो पार्ट 4 है, ओके, तो यू कैन से दैट द ट्रायंगल AQB अगर हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल CPD के, तो आप ये बता सकते हो कि जिसको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल है। देन यू कैन राइट हियर AQ इज इक्वल्स टू CP बाय CD। दैट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। AQ इज इक्वल्स टू CP। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो ये उन्होंने ये कहा है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम, दैट इज APCQ, ये जो अंदर वाला सी दैट वन। ओके, तो बोला है कि ये एक पैरेललोग्राम है। चलो देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट था APCQ इक्वल है, AP इज इक्वल्स टू CQ। ओके, और क्या आपने सेकंड पार्ट क्या प्रूव करा है, और AQ और CP इक्वल है, और AQ और CP जो है वो इक्वल है अगर अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। तो और ये पैरेलल थी तो ऑब्वियसली ये सब पैरेलल भी होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2nd and 4th। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2nd and 4th। ठीक है, तो आप कह सकते हो APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या आ गई है, आपने क्या बताया CPCD से, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल, और ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, और इसलिए ये क्या है, पैरेललोग्राम। ओके, आज ये वाला क्वेश्चन आप अच्छी तरह करेंगे और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगी और अपनी फिर कॉपी में करेंगे। टिल देन थैंक यू।